अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील राजा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जनाबे वाला। आज पाकिस्तान का यौम आज़ादी है, 14 अगस्त है। हमने सोचा हम भी स्टूडियो की कैद से आज़ाद होकर वापस जहां से सफ़र शुरू किया था अपने वीलॉग का, उसी मुकाम पर आके एक अदद वीलॉग करें, आप लोगों को आज़ादी की मुबारक दें। आते आते रास्ते में हमने देखा अखबार आज का, तो हमें मालूम हुआ कि वजारत इत्तलात ने आधे सफ़े का एक इश्तिहार खड़काया है। उस आधे सफ़े के इश्तिहार में, जो कि मेरे सामने है इस वक्त, ये जंग अखबार में भी लगा हुआ है, काफ़ी सारे अखबारात में लगा हुआ है। इस अखबार में जनाब आसिफ अली जरदारी साहब हैं, जनाब इसमें शहबाज शरीफ साहब है, इसमें जनाब एयर चीफ़ और चेयरमैन जॉइंट चीफ़, जो कि इन सबसे सीनियर होने चाहिए, उनकी तस्वीर छोटी है। फील्ड मार्शल, क्योंकि फील्ड मार्शल उनकी बड़ी है, और नेवल चीफ़ की तस्वीर भी। और इसके नीचे जनाब वाला बहुत सारे लोगों की तस्वीरें हैं, जिसमें कुछ फ़ौजी शोजी हैं, कुछ इलाकाई हैं, सिख भी दिखाया हुआ है, एक वकील भी दिखाया हुआ है जनाब, एक पकड़ वाला आदमी, एक पुलिस वाला भी है। लेकिन इस तस्वीर में, जिसको कि आम तौर पे कहा जाता है बाबा कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना या अल्लामा इकबाल, जिन्होंने तस्वुर पाकिस्तान एक ने देखा था, एक ने पाकिस्तान बनाया था, इन दोनों की तस्वीर नहीं है। और कल जो तकरीरें हम सुन रहे थे शहबाज शरीफ बाकी सारों की, तो उससे मुझे यही एहसास हो रहा था कि शायद कायद आज़म पाकिस्तान ने नहीं बनाया था, वो शायद इन्हीं लोगों में से किसी ने बनाया था। आपको बेहतर पता है किसने बनाया था, तो ये कुछ समझ आ रहा है। खैर, आप सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा जनाब, सब्सक्राइब करना बड़ा ज़रूरी है। अगर सब्सक्राइब करेंगे तो ज़रा बेहतर रहेगा मेरे लिए, ज़रा चैनल ग्रो हो जाएगा। आपको पता है अज़मत का आली शान मीनार हूँ मैं। लाइट अगर ठीक ना आ रही हुई तो माफ़ कीजिएगा, आज बड़ी धुंध सी छाई हुई, बड़ा अजीब सा मौसम है। ऐसे अजीब मौसम में ये इश्तिहार देख लो जब कायद आज़म है नहीं, तो मैंने सोचा आपको शुरू कायद आज़म के एक कॉल से करते हैं। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 14 जून 1948 को स्टाफ कॉलेज कोयटा में अफसरान से एक खिताब किया। उस खिताब में कायद आज़म ने फरमाया, ये मत भूले कि मुसल्लह अफवाज आम अवाम के खादिम हैं। आप कौमी पॉलिसी नहीं बनाते, ये हम शहरी हैं, हम सिविलियंस हैं जो इन मसाइल का फैसला करते हैं, और आपका फ़र्ज़ है कि आपको जो काम सौंपे जाएँ आप उन्हें सरअंजाम दें। लेकिन अब हमें पता चलता है कि सिविलियंस नकम्मे हैं, असल में हम लोग ही पॉलिसी बनाएंगे, अच्छी पॉलिसी हमें पता है, आप लोगों को कुछ नहीं पता। तो यहाँ से हमारा पाकिस्तान का सफ़र जो शुरू हुआ था, वो अब इस मुकाम पर आन पहुँचा है, जहाँ पर सिविलियन बालादस्ती, सिविलियन सुप्रीमेसी एक ख्वाब बनकर रह गई, जहाँ पर पाकिस्तान जिन्होंने बनाया वो आज दिन भी मिक्स होकर रह गया। हमारे लिए ये तशवीश की बात होनी चाहिए जनाबे वाला, लेकिन है कि नहीं है मुझे मालूम नहीं, लेकिन होनी ज़रूर चाहिए। खैर, शुरू करते हैं। सबसे पहले तो तहरीक इंसाफ की बात। तहरीक इंसाफ, आपने कभी आम खाया है? आम, मैं जब बरतानिया गया, मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ, तो वहाँ पर आम काटा, तो एक मखसूस मक्खी होती है, मोटी मक्खी, उन्होंने अंब वाली मक्खी भी कहते हैं कि जी, वो मोटी जी होती है, सबज जी ग्रीन ब्लूइश कलर की मक्खी होती है। आम मक्खी से फ़र्क होती है, ज़रा क्यूट गंदी मक्खी होती है। तो जब भी आम काटो, वो मक्खी कहीं ना कहीं से पी करती हुई आ जाती है। ठीक है, आप जो मर्ज़ी कर लें, आप लेटरीन में छुप के आम काटेंगे तो वो मक्खी ने पहुंच जाना, उसका फरीज़ा है पहुंचना। तो इसी तरह तहरीक इंसाफ भी इस टाइम पे हमारे जो सिक्योरिटी इदारे हैं, हमारे जो दीगर जमातें, उनके लिए वो मक्खी बनी हुई है। इमरान खान साहब का एक ट्वीट आया कि जनाबे वाला 14 अगस्त को निकलना है, एहतजाज करना है आपने। उसके बाद सारी पार्टी भाग गई उस एहतजाज से। उन्होंने कहा जी हमने जश्न करना है, उन्होंने कहा हमने ये करना है, हमने वो करना है, हमने लिटरम करना है, हमने पटरम करना है। लेकिन कल रात के मनाजिर, ख़ास तौर पे मैं कहना चाहूँगा, दो शहर में स्टैंड आउट करते हैं, दो शहर, ठीक है, वो आपको मानना पड़ेगा। इन्होंने क्या तबाही पट्टी है। मतलब मैं अगर नून लीगी होता तो मेरा दिल दहल के रह जाता ये मनाजिर जो कल दिखे हैं, वो मनाजिर देखने के बाद। एक उसमें था कराची मिलेनियम मॉल के बाहर जो लोग जमा हुए, तहरीक इंसाफ के झंडे उठाए, कितनी पुलिस सिर्फ तहरीक इंसाफ वालों को टारगेट कर रही थी। बाकी इनके मामे चाचे सारे लेके आ रहे थे जनाबे वाला झंडे। सब जमातों के लोग अपनी अपनी रैलियाँ निकाल रहे थे। तहरीक इंसाफ पे आपको पता है गैर एलानिया पाबंदी है, तो तहरीक इंसाफ जो है वो नहीं निकल सकती थी, उसके बावजूद निकले। और उसके बाद जो शहर है बाबा जी, वो है अपना पिंडी, मेरा शहर। क्या कमाल दिखाया पिंडी वालों ने, क्या धांसू किस्म का इन्होंने शो ऑफ पावर किया है, सड़कों पे राज किया है। कल लियाकत बाग पे इकट्ठे हुए हैं, क्या शुगल लगाया इन्होंने। पुलिस वाले मारते रहे, औरतों को मारते रहे, घटिया गलीज गालियाँ बकते रहे, लेकिन ये बाज नहीं आए। एक बंदा भी इनमें से नहीं रुका, एक बंदा भी नहीं झुका। मैं अगर होता, आपने फुटेजेस देखी होंगी, मीडिया चैनल्स तो नहीं कट कर सकते ना, आपको पता ही है, मजबूर हैं हम, हमने ज़िंदा रहना है, हमने यहाँ पर रहना है, काम अपना नहीं करना, हमने सरकारी इश्तिहार लेने हैं। तो
आपने फुटेजेस ज़रूर सोशल मीडिया पे देखे होंगे कि सोशल मीडिया पे जो तकरीब थी, जो हमारा फ्लाई पास था, जो हमारी शहबाज शरीफ की जज्बाती तकरीर थी, वो सारी रह गई पीछे, गायब हो गई। स्टोरी चल पड़ी जनाबे वाला इसकी तहरीके इंसाफ की, और पूरी रात चलती रही। फिर उसके बाद अभी भी आप देखेंगे तो कदम कदम पे आपको वही इमेजेस नज़र आ रहे हैं, वही रावलपिंडी की फैमिली नज़र आ रही है जिसको पुलिस वाला झंडा छीनने की कोशिश कर रहा है, नाकाम होने पर गालियाँ बक रहा है और कह रहा है दफ़ा हो यहाँ से, ठीक है, जैसे इसके बाप का वो पाकिस्तान है। तो इसी तरह की फुटेजेस आपको नज़र आ रही हैं। ये देखें, ये सबसे ऊपर झंडा भी आपको तहरीके इंसाफ का ही नज़र आ रहा होगा। ये एक है, इस तरह की ढेर सारी फुटेजेस हैं, ढेर सारी फुटेजेस। ये कराची, लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान व दूर दराज इलाकों से भी फुटेजेस आ रही हैं। वो रात को सारे जितने भी टाउट थे हमारे, वो सारे बेहोश हो गए, उनको समझ नहीं आ रही थी वो किधर जाएं, वो क्या करें, ठीक है। ये देखें, तस्वीर देखें आप ज़रा, आपको अंदाज़ा होगा कि किस कदर कितने लोग आए थे। खैर आपने देख ली होंगी, आप मेरे से ज़्यादा शाणे। तो जनाबे वाला, मैं अगर नून लीग में होता आज, मैं होता बड़ा परेशान, मुझे नींद ना आती, ठीक है। अब लेकिन मैं बेवकूफ़ होता अगर मुझे नींद ना आती, क्योंकि मैंने कौन सा वोट लेके आना है। लेकिन तरीके नून लीग के बहुत सारे लोग, एक साहब का मैंने आपको बताया भी था जो कहते थे हम खुसरे बन गए हैं, ठीक है। तो और भी बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो कि परेशान होते हैं, जो कहते हैं यार सियासत तो हमने करनी है ना, हम क्या करें, हम किधर जाएँ, हम क्या करें, हैं हम क्या कर लें, हम कहाँ जाएँ अंकल, हमें तो माल पलती है आवाम से। तो जनाबे वाला, आवाम तो चमाटे मारेगी। अब वो सोच रहे हैं, सोच में मशगूल हैं कि हम किससे वोट लें, किसके अब्बू को अपना अब्बा कहें। वो पंजाबी में होते हैं, मैं किधर प्यो कमा। तो इनके यही हालात हैं इस टाइम पे देखा जाए तो। वोट इनको मिलना नहीं है, डीलें करके इन्होंने गुजारा करना है। मेरी तरीके से ढीली पतलून बांध के पेटियाँ लगा के बैठे हुए हैं, और जिसके हाथ में पेटी है वो खींचेगा तो पतलून उतर जाएगी। ये हालात हैं नून लीग के बेचारी के। क्या कहा जा सकता है, कैसे कहा जा सकता है, इनको समझाया जा सकता है। ताकत के लिए जब समझौता कर लिया है, हमें वो बताया जा रहा है आजकल जी नवाज़ शरीफ साहब बड़े असूली हैं। नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो जी बड़ा तुन्ना तुन्ना ताता तुन्ना करके रख देंगे। तो नवाज़ शरीफ साहब जी ऐसे कर देंगे, उन्होंने चाबी अपने हाथ में लगा ली, उन्होंने ये कर लिया, उन्होंने वो कर लिया। क्या करना है नवाज़ शरीफ ने। अब ये जो हैं MNA हैं एक तहरीक इंसाफ के, शेर अली अरबाब, इन्होंने कल रात को एक ट्वीट डाली। ये ट्वीट थी 3-4 बजे सुबह। इन्होंने कहा जी पार्लियामेंट लॉजेस में जा रहा था रात को 1 बजे, तो एक रूट लगा हुआ था सर्विसेज का, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी का चीफ, वो कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे। हम 15 मिनट खड़े रहे। मैंने 5 से 6 मोटरकेड गिने जिनमें 80 से ज़्यादा मिलिट्री की व्हीकल्स थी। मुझे अजीब सा लगा कि मैंने वो मुझे क्यों रोका हुआ है। लेकिन फिर ट्रैफिक वार्डन ने जिस टाइम मुझे बताया कि जी हमारे अजीम वज़ीर दफ़ा ख्वाजा मोहम्मद आसफ़ साहब भी अपने सबॉर्डिनेट्स, ये इनके ख्वाजा आसफ़ के तो इमीडिएट सबॉर्डिनेट्स हैं ना, ये तो उनके बॉस हैं ये, तो वो भी इंतज़ार करें कि उनके सबॉर्डिनेट्स जो हैं, उनके जो क्या उसको कहते हैं, एम्प्लॉइज़ जो हैं, वो गुजर जाएँ, ताकि ख्वाजा आसिफ साहब हमारे वज़ीर दफ़ा बॉस जो हैं डिफेंस के इस मुल्क के बॉस, वो भी गुजर जाएँ। साथ उन्होंने लिखा है हैप्पी इंडिपेंडेंस, आपको आज़ादी मुबारक हो। तो आपको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत आज़ादी मुबारक हो। लेकिन इस आज़ादी के साथ आज़ादी, हकीकी आज़ादी की कोशिश तो जारी रखनी पड़ेगी। खैर इसके साथ साथ जनाबे वाला, तो रात को फैसल अमीन साहब, अली अमीन के गंडापुर साहब के भाई, एक TV प्रोग्राम में उन्होंने बताया कि जनाबे वाला हमने फ़ैसला कर लिया कि हम सियासी कीमत चुकाएंगे। इमरान खान के 2 से 3 अदद पैगामात हैं जिसमें लिखा हुआ है कि भाई हमने ऑपरेशन नहीं करना, वी विल हैव टू बेयर द कॉस्ट ऑफ इट। ये नाअहली हमारी नहीं है, जो लोग ये फ़ैसले कर रहे हैं, पहले ला के बसाना गलत था, अब ये करना गलत है। लेकिन गंडापुर साहब ने एक और बार इमरान खान को धोखा देने का फ़ैसला कर लिया है। गंडापुर साहब की किस्मत बहुत अच्छी है, इस जामन के दरख्त की तरह जो मेरे पीछे है, जिसको कि मैं काटना चाहता था लेकिन वो बच गया, तो मैं कहा चल वड्डा हो जा। तो अली अमीन गंडापुर साहब भी इस जामन के दरख्त की ज़िंदगी जी रहे हैं, ठीक है। इनको मतलब मैं बड़ा सेफली ये कह सकता हूँ कि अगर इमरान खान साहब बाहर आ गए जेल से, जो कि गंडापुर साहब नहीं चाहेंगे वो आए, तो गंडापुर साहब इस सीट पर नहीं रहेंगे, आगे जो भी कहानी हो। लेकिन जो पब्लिकली नज़र आ रहा है, अब एक और फैसला इमरान खान का, जिस पर गंडापुर साहब धोखा दे रहे हैं इमरान खान साहब को। इस ऑपरेशन को वो सपोर्ट करेंगे, दिलो जान से सपोर्ट करना चाहते हैं शायद, और कर भी रहे होंगे, ठीक है, हमेशा की तरह। तो देखते हैं जनाबे वाला ये फ़ैसला कैसा बैठता है, कैसा सेट होता है ये फ़ैसला, क्योंकि इमरान खान की किस्मत में जो खोटे सिक्के हैं, उन्होंने खान साहब के एक भी फ़ैसले पर खड़ा ना रहने का फ़ैसला किया है। अगर तहरीक इंसाफ एहतजाज पर मानी होती कि हम एहतजाज करेंगे 14 अगस्त को, जैसे कि इमरान खान ने कहा था, तो जनाबे वाला रात को जो जुलूस निकले थे, जो आवाम खुद निकली हुई थी, ठीक है, जो बच्चे निकले हुए थे, तो आपकी कोई इज़्ज़त रह जाती, आप भी एक गाड़ी लेके निकला थे। आप अरबाब शेर अली की तरह प्रोटोकॉल में ना फंसे रहते कि जी जनाब ये फ़ौजी गाड़ियाँ गुजर जाए तो मैं गुजरूँगा। तो आपका यही हालात है, आवाम ने प्रोटोकॉल का इंतज़ार नहीं किया, वो अपने तौर पर निकल आई
और इमरान खान के अल्फाज की लाज रखिए। फ़िलहाल के लिए इतना ही। शाम को देखते हैं, अगर कोई नया टॉपिक हुआ तो नया व्लॉग करते हैं। वैसे आज के दिन तकारीब और आज़ादी के नारे हम मारेंगे, जो कि हमारे पास है नहीं, क्योंकि कल ही जो बिल पास हुआ उसके मुताबिक आर्म फोर्सेस 6 महीने तक किसी भी शख्स को बगैर वजह बताए गिरफ्तार रख सकती हैं। तो वैसे भी पहले भी रख सकते थे, ये कानून पास करके क्या तीर मार लिया जनाब है। फ़िलहाल के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।